जी नमस्कार। आज मैं जयनगर में अगस्त क्रांति का जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जो जयनगर हमारे मधुबनी जिला में जो जयनगर लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी में जो फैला हुआ है। आज उस जयनगर की छोटे जयनगर की आज जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि जानकारी आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको। ऐसा है कि मधुबनी महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी थी। जी, ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो और अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। लेकिन 9 अगस्त को 1942 को सूर्योदय से पूर्व ही गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इसकी सूचना मिलते ही मिथिलांचल में सनसनी फैल गई, हरकंप मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। 10 अगस्त को समस्त दरभंगा जिले में हड़ताल रही। वर्तमान मधुबनी जिले के जयनगर में सर्वप्रथम अगस्त क्रांति का श्री गणेश शुरुआत हुआ। 13 अगस्त को हजारों लोगों का जुलूस तिरंगा झंडा और करेंगे मरेंगे का तख्ता लिए अंग्रेजी राज का नाश हो का नारा लगाते हुए जयनगर में 12 बजे दिन में सरयुग शाह के कमल बाग में एकत्रित हुए। लगभग 4 बजे खजौली की तरफ से हजारों छात्रों, मजदूरों और आम लोगों का हुजूम रेलगाड़ी से उतरा। दोनों समूह नारा लगाते हुए जयनगर थाना की ओर बढ़ा। जुलूस का नेतृत्व छात्र नेता पंडित गुलाब झा, राजेंद्र प्रसाद शाह, पलट चौधरी, महाबल कुंवर, महावीर मस्करा, राम बहादुर शाह, राम अवतार शाह, ब्रजनंदन ठाकुर, राम प्रताप राउत, सरयुग साहू, किशोरी चौधरी, केदारनाथ झा आदि कर रहे थे। जयनगर थाना कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद शाह के अनुसार शांतिपूर्ण जुलूस जयनगर थाना के पश्चिम सड़क पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, अंग्रेज जो भारत छोड़ो का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी ठाई ठाई की आवाज हुई और गोली भारत के सच्चे सपूत नथुनी शाह के सीने के पार हो गई। आजादी का दीवाना नथुनी शाह हाथ में तिरंगा लिए गिर पड़ा और अगस्त क्रांति का प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। खजौली थाना के छपराड़ी गांव के राम लखन यादव की बाह में भी गोली लगी थी। पुलिस अमर शहीद नथुनी शाह की लाश को नहीं देना चाह रही थी, लेकिन इस घटना से आक्रोशित भीड़ के समक्ष पुलिस टिक नहीं सकी। शहीद नथुनी शाह की अर्थी को जुलूस के रूप में पूरे बाजार में घुमाया गया। भूतेश्वर महादेव शिलानाथ मंदिर के प्रांगण में इनका दाह संस्कार किया गया और चिता पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीद नथुनी शाह की शहादत बेकार नहीं गई जी, इसने अगस्त क्रांति को और तीव्र कर दिया। आंदोलनकारी देवधा पहुंचे, वहां डाकघर पर तिरंगा लहराया गया। पुलिस जमादार अच्छे लाल शाह को गिरफ्तार कर जुलूस के साथ घुमाया गया। बलदेव नारायण ने अपनी पुस्तक अगस्त क्रांति में लिखा है कि जहां जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस जमादार को घुमाते वे नारा लगाते, जमादार पुलिस गिरफ्तार, दूसरा पूछता कहां के हो, तो जवाब मिलता था देवधा के हैं। इस कांड में अयोध्या प्रसाद शाह, रामेश्वर पंड्या, धनेश्वर राय सहित दर्जनों आंदोलनकारी शामिल थे। वस्तुत्व 13 अगस्त से 21 अगस्त तक जयनगर क्षेत्र में आंदोलनकारियों का दबदबा बना रहा। जयनगर थाना के इंचार्ज राम जन्म दुबे, डिप्टी मजिस्ट्रेट गोखलेश्वर, देवधा के इंचार्ज अच्छे लाल शाह ने 13 अगस्त की घटना के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया गया और वो माफी मांगे। हालात को देखते हुए उन्होंने माफी मांगा। सभी सिपाहियों चौकीदारों ने अपने मुरेठा और वर्दी को आग के हवाले कर दिया जी। जब उनको समझ में आया तो उन्होंने
अपने मुरेठा और वर्दी जो अंग्रेजों का दिया हुआ था, जो समय का लिबास था, वर्दी था, तो उसको आग के हवाले कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। जयनगर थाना के सभी कागजात को भी आग के हवाले कर दिया। इस प्रकार मधुबनी जिले के जयनगर में भारत छोड़ो आंदोलन ने सर्वप्रथम उग्र रूप धारण कर लिया और नथनी शाह पहले शहीद साबित हुए। ये हमारे जयनगर के क्रांतिकारियों का जो जानकारी थी वो हमने अब तक साझा किया है। इसमें अगर कुछ त्रुटि अगर हुई हो तो माफ कीजिएगा और इससे आगे फिर आप मुझसे मिलते रहेंगे, आगे की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कम से कम फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ऐसे ऐसे और भी हम जो सो आपको जानकारी आप तक जो सो साझा करते रहें। धन्यवाद।